आज मैं जो सनस्क्रीन की बात करना चाहती हूँ वो उसका रिव्यू एकदम जेन्युइन है। ये नॉन स्पॉन्सर वीडियो है। ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मैंने यूज़ किया। इसका सच्चा और जो भी रिव्यू होगा वो मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको कौन सा सनस्क्रीन अच्छे से बेनिफिट देगा, नहीं देगा, क्या होगा, ये सनस्क्रीन कितना अच्छा है, नहीं है, ये सब ये वीडियो में मालूम पड़ेगा आपको। तो चलिए आइए जानते हैं कौन सा सनस्क्रीन मैं आपको बताना चाहती हूँ और उसका रिव्यू क्या है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ गायत्री, आपका मेरे प्रीटी राइस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ सनस्क्रीन के बारे में बात करना चाहती हूँ। समर हमारे सर पे है और सर पे क्या पूरा मतलब बिखर बिखर के सर पे है। तो समर में हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। हमें सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बाहर जाओ, घर में रहो, सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। सनस्क्रीन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? सनस्क्रीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि सनस्क्रीन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे एजिंग को प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो स्किन में जो डैमेज होने वाला होता है सन से, उससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। हमारे स्किन में जो एजिंग जल्दी आ जाती है, क्यों आती है? सन के वजह से भी आती है। जो यूवी रेज है हमारे स्किन को डैमेज करता है, उसकी वजह से भी हमारे जल्दी अर्लियर एज में हमें एजिंग आती है। तो अगर आप सनस्क्रीन वेयर करते हो तो आपको एजिंग की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी। आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में है सन इतना मतलब सर पे चढ़ के हमारी स्किन को डैमेज करता है कि हमारी स्किन वो सहन नहीं कर पाता है। उसके वो जो रेज है वो हमारे टिश्यू को इंजर्ड करता है, डैमेज करता है। इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सनस्क्रीन में क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है? सनस्क्रीन में फर्स्ट कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा क्योंकि आजकल के जो सनस्क्रीन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले आते हैं, लेकिन उसमें क्लियर लिखा होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। पैकेजिंग में या फिर जो भी ट्यूब आता है उसमें क्लियर लिखा होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नहीं है। दूसरा है SPF फैक्टर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो होना चाहिए 30 से 50 या 70 तक। अगर आप ज़्यादा मतलब सेंसिटिव स्किन है तो 70 आपको नहीं लगाना है, आप 30 या 50 लगा सकते हो। आपको SPF का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर SPF कम होगा तो सनस्क्रीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करता है। तो आपको SPF कौन सा लेना है? 30, 50 या 70, जो आपको जो सूटेबल हो वो आप ले सकते हो। तीसरा है PA+++। जी हाँ, PA ट्रिपल+ होना चाहिए, जिससे हमारा स्किन ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगा, ज़्यादा हमें सनस्क्रीन के बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी स्किन कम डैमेज होगी। तो आपको PA++ लेना है, या PA 4 टाइम्स प्लस भी आता है, वैसा भी आप ले सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी सनस्क्रीन स्वेट रेजिस्टेंस होगी, वाटरप्रूफ होगा तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर आपको पसीना आएगा तो वो जो सनस्क्रीन है वो आपके पसीने के साथ बह ना जाए, उसका खास करके आपको ध्यान रखना है। तो स्वेट प्रूफ होगा या फिर वाटरप्रूफ होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही सनस्क्रीन आप चॉइस कीजिए जो वाटरप्रूफ हो या स्वेट प्रूफ हो। आपका जो सनस्क्रीन है वो नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए, जो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। एक्ने, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपके पोर्स के अंदर कुछ भी इरिटेशन नहीं लेगा, क्योंकि नॉन कमेडोजेनिक जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारी स्किन को बिल्कुल इरिटेशन नहीं देता है। हमारे जो भी स्किन है उसमें एब्जॉर्ब होकर एक्ने या पिंपल्स लाता नहीं है। तो ये बिल्कुल भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए। तो ये हो गए कौन से टाइप के सनस्क्रीन आपको चॉइस करना चाहिए। आज मैं आपके साथ जो सनस्क्रीन की बात करना चाहती हूँ वो है बेलो का फोटो स्टेबल सनस्क्रीन जेल। जी हाँ, तो ट्यूब पैकेजिंग में आता है, प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग में आता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगी साइड में कि कैसे आता है ये। तो ये इस पैकेजिंग में आता है। ये जो है ट्यूब पैकेजिंग है और आपको इस तरह से फ्लिप करके आपको निकालना है, जो बहुत ही इजी रहता है। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी पर्स में रख सकते हो, बैग में रख सकते हो, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो ये जो बेलो फोटो स्टेबल का जो सनस्क्रीन है उसमें क्या क्या फैक्टर्स दिए हुए हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है SPF 40+। जी हाँ, SPF 40+, जैसे मैंने आपको बोला 30 से ऊपर होना चाहिए, ये 40+ है तो ये इसमें पास हो गया।
फिर इसमें दिया हुआ है PA++। तो PA++ की मैंने आपको बात की कि PA++ होना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो भी इसमें पास हो गया। इसके बाद इसमें है ये 8 आवर्स तक फ़ोटो स्टेबिलिटी देता है, मतलब आपके चेहरे पे ये पूरा टिका रहेगा 8 आवर्स तक। लेकिन कहा जाता है कि 3-3 घंटे में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। अगर बाहर हो तो आप अप्लाई कीजिए। इसने दावा तो किया है लेकिन हमें लगाना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये है तो ये इसमें भी पास हो गया, और होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आप चेक करोगे सनस्क्रीन लेते पहले। अगर आप ये लेते हो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये है वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट। जैसे समर में हमें बहुत ही स्वेट होता है, हमारी पसीना बहुत होता है, तो आपका वो सनस्क्रीन नहीं जाना चाहिए। उसके लिए जो सनस्क्रीन होता है वो वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ होना चाहिए, जो मैंने आगे आपको बताया। उसमें भी ये पास हो गया। ये हाइपो एलर्जेनिक है, जो आपकी स्किन में कोई भी एलर्जी पैदा नहीं करेगी, आपकी स्किन में कोई नुकसान नहीं देगा, तो वो भी उसमें पास हो गया। ये नॉन कमोटेजेनिक है, जो आपके पोर्स में जाके आपको पिंपल्स, एक्ने या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम्स नहीं देगी, आपकी स्किन डार्क नहीं होगी। तो ये तो सारे उसमें पास हो गया। ये जो सनस्क्रीन है बहुत ही अच्छा है। ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तब मैंने जाके यूज़ किया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। मैं इसको रोज़ लगाती हूँ और बाहर जाती हूँ तो मैं तो बिल्कुल भूलती नहीं हूँ सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि मेरे लिए ये तो मस्ट है। तो ये मैंने करीबन 1 से 1.5 महीना यूज़ किया था। 1.5 से 2 महीना, मतलब 1.5 से 2 महीना मैंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये जो इसकी जो क्रीम कंसिस्टेंसी है वो आती है, थोड़ी सी थिक आती है, तो आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा, अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छे से मसाज करना पड़ेगा। थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ये अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब होकर वाइट कास्ट जो होता है वो चला जाता है। तो आप कभी भी बाहर जाओ तो 15 मिनट के पहले ही आपको लगा लेना है। वैसे भी कोई भी सनस्क्रीन हो तो आपको 15 मिनट पहले ही लगाना है, फिर ही बाहर जाना है, ताकि उसका असर अच्छे से स्किन पे उतर आए। तो आप बाहर जाओ तो आपकी स्किन डैमेज ना हो, तो सनस्क्रीन का जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहे। तो यहाँ पे ये वाइट कास्ट थोड़ा सा छोड़ता है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद ही ये अपने आप अच्छा हो जाता है। ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब लगाने के बाद अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये पूरा ग्लाइड हो जाता है। कोई ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत ही ठीक है या फिर बहुत ही मतलब इरिटेशन दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ऑयली स्किन वाले एक बार थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपको ये सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होगी और थोड़ा सा ये ठीक है तो आपको थोड़ा चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले के लिए बेस्ट है ये सनस्क्रीन। तो मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ये बेस्ट लगा। ये सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरा रिव्यू क्या है, तो ये सनस्क्रीन मैंने जब लगाया उसके बाद मैं बाहर निकली, मेरे स्किन पे कोई भी सन टैन नहीं हुआ, मेरी स्किन पे कोई भी सनबर्न की प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई डार्क स्पॉट्स नहीं हुए, या फिर मेरी स्किन पूरी मुझे प्रोटेक्ट लगी और अच्छे से ये मेरे स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके बाद ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, तो मुझे कोई ठीक का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, या फिर मेरी स्किन लगाने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ऑयली भी नहीं हुई, तो मुझे ये ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके बाद ये पिंपल से एक्ने लाता है नहीं, इससे मुझे कोई पिंपल्स नहीं हुए, एक्ने नहीं हुए, या फिर मुझे ऐसी कोई एलर्जी नहीं हुई कि जिससे मुझे इससे प्रॉब्लम हो। उसके बाद इसमें कुछ फ्रेगरेंस है नहीं, इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, ये नॉन फ्रेगरेंस है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि फ्रेगरेंस वाले जो होते हैं वो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, स्किन को कैंसर या डैमेज करता है। तो जो फ्रेगरेंस वाले होते हैं उससे थोड़ा दूर रहा कीजिए। आप ऐसे नॉन फ्रेगरेंस जो होते हैं उससे ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये जो बेलो फोटो स्टेबल सनस्क्रीन जेल है उसका मेरा बहुत ही जेन्युइन रिव्यू है, डॉक्टर रिकमेंडेशन है। ये फार्मेसी बेस जो है वो सनस्क्रीन है, कोई कॉस्मेटिक सनस्क्रीन नहीं है जैसे लोटस आता है, लैक्मे आता है, या कोई भी सनस्क्रीन बाहर के जो भी कॉस्मेटिक आते हैं वैसा नहीं है। ये फार्मेसी बेस सनस्क्रीन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 675।
तो ये आराम से 2 महीना चल जाता है और आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप चाहते हो इसको ख़रीदना तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मेडिकल में कहीं पे भी ये मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होता है ये। आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये सनस्क्रीन का। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिसको सनस्क्रीन की ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए, उसको बहुत ही ये फ़ायदा रहेगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं अच्छे प्रोडक्ट रिव्यू भी लाती रहूँगी और मैं अच्छे हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्थ केयर की वीडियोस लाती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो थैंक यू।